सो जय हिंद एस्पिरेंट्स। आज हम बहुत ही ज़्यादा एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस भारतीय नदी तंत्र से रिलेटेड सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, ये क्वेश्चंस उसी लेवल में बनाए गए हैं कि जैसे आपके एग्जाम में आते हैं। ये वीडियो सभी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपको अपना स्कोर, आपने कितने क्वेश्चन सही किए, कमेंट में जरूर बताना है। पहला प्रश्न है, महादेव पहाड़ियों से कौन सी नदी निकलती है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, नर्मदा। नर्मदा नदी अरब सागर में मिल जाती है। ठीक है, चंबल नदी का सर्वाधिक प्रवाह किस भू आकृतिक संरचना में पाया जाता है? तो इसका आंसर होगा बीहड़। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे मैं स्टार मार्क कर देता हूं, इसे आपको याद रखना है। ठीक है, अगला प्रश्न है, कौन सी नदी भू आकृतिक दृष्टि से परिपक्व, यानी कि कौन सी नदी सबसे मेच्योर्ड मानी जाती है? तो इसका आंसर होगा गंगा। इसका अगला प्रश्न है कि कौन सी नदी में सबसे ज्यादा डिस्ट्रीब्यूटरीज पाई जाती हैं? तो इसका भी आंसर होगा गंगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, नर्मदा नदी पर स्थित कौन सा वाटरफॉल है, जलप्रपात? तो इसका आंसर होगा धुआंधार। और ये कहाँ स्थित है? ये मध्य प्रदेश में स्थित है, धुआंधार वाटरफॉल। ठीक है, नर्मदा नदी पर है। भूकंपीय रूप से सक्रिय क्षेत्र से कौन सी नदी बहती है? इसे भी स्टार मार्क कर लीजिए, ये इसका आंसर होगा ब्रह्मपुत्र। अगला प्रश्न है, सोन नदी किसकी सहायक नदी है? देखिए, इस वीडियो में मैं बहुत ज़्यादा डिटेल एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहा हूँ ताकि वीडियो लंबा ना हो। अगर आपको क्वेश्चन के साथ एक्सप्लेनेशन भी चाहिए तो कमेंट में जरूर बताइएगा। ठीक है, सोन नदी किसकी सहायक नदी है? तो ये बेसिक क्वेश्चन है, इसका आंसर होगा गंगा। सर्वाधिक जलोढ़ नीचे, यानी सबसे ज़्यादा जो डेल्टा कौन सी नदी बनाती है, सबसे बड़ा? तो इसका आंसर होगा ब्रह्मपुत्र। अगला प्रश्न है, भ्रंश घाटी में बहने वाली नदी? तो इसका आंसर होगा नर्मदा। अगला प्रश्न है, कौन सा युग्म गलत है? लूनी अरब सागर में बिल्कुल सही है, साबरमती अरब सागर में बिल्कुल सही है, पेन्नार बंगाल, ये भी माही बंगाल की खाड़ी में नहीं बल्कि अरब सागर में मिलती है, क्योंकि ये पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां हैं। भारत का सबसे बड़ा डेल्टा किस कारण बनता है? तो जैसा कि प्रश्न में ही दिया है कि डेल्टा, तो इसका आंसर होगा विशाल जलोढ़ के कारण, कि जितनी सारी मिट्टियां अपने साथ नदियां बहा के लाती हैं तो वही डेल्टा का निर्माण करती हैं, जितनी भी सारी चीजें। दक्षिण की गंगा किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर होगा गोदावरी। अगला प्रश्न है, कौन सी नदी हिमालय से नहीं निकलती? तो ऊपर की जो तीनों नदियां हैं, सतलुज, चिनाब, रावी, ये तो उसकी इंडस की सहायक नदियां हैं, सिंधु की, ये तो निकलती हैं। लेकिन जो घग्गर नदी है ये नहीं निकलती। यमुना गंगा का संगम कहाँ? ये तो प्रयागराज। ये तो बहुत ईजी प्रश्न है। क्वेश्चन सारे लेवल वाइज है। ठीक है, ईजी है, टफ है, मॉडरेट है, सारे क्वेश्चन हैं इस वीडियो में आपको देखने को मिलेंगे। किस नदी में एस्चुरी पाया जाता है? इसका आंसर होगा ज्वार नदमुख, यानी एस्चुरी पाया जाता है। इसका आंसर होगा नर्मदा, क्योंकि जितनी नदियां पूर्व की ओर बहती हैं वो डेल्टा का निर्माण करती हैं, लेकिन नर्मदा पश्चिम की ओर बहती है। कौन सी नदी पश्चिम वाहिनी है? तो इसका आंसर होगा कावेरी, महानदी, ताप्ती। ताप्ती। ठीक है, ये सारी नदियां जितनी हैं ये पूर्व की ओर बहती हैं, लेकिन ताप्ती जो है ये पश्चिम की ओर बहती है। नर्मदा, ताप्ती, माही, ये सारी, लूनी, साबरमती, ये सब नाम आपको याद रखना है, ये पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां हैं। ब्रह्मपुत्र का भारतीय नाम क्या है? तो इसका आंसर होगा दिहांग। भारत की सर्वाधिक जल वाहन, तो इसका आंसर होगा ब्रह्मपुत्र। ये सारे क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रायद्वीप भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो इसका आंसर होगा गोदावरी। माजुली द्वीप, ब्रह्मपुत्र रिवर, और ये सबसे बड़ा, पूरी दुनिया का सबसे बड़ा रिवर द्वारा बनाया जाने वाला आइलैंड है। ठीक है, द्वीप है। अगला प्रश्न है, कोसी को बिहार का शोक क्यों कहा जाता है? तो ये जितने भी कारण दिए हैं इन्हीं कारणों से कोसी को बिहार का शोक कहा जाता है। ये बिहार में बाढ़ लाने का कारण है। गंगा की सहायक नदी है कोसी। ठीक है, अंतःस्थलीय अफवाह का उदाहरण, मतलब जो जमीन के अंदर से, तो इसका आंसर होगा लूनी। ठीक है, अगला प्रश्न है, सबसे अधिक राज्यों में फैला नदी बेसिन? तो इसका आंसर होगा गंगा। अगला, इसके बाद प्रश्न है, सर्वाधिक जल विद्युत क्षमता किस नदी में? इसका आंसर होगा ब्रह्मपुत्र। इसे मैंने स्टार मार्क कर दिया है, हो सकता है आपके पेपर में यही प्रश्न आ जाए। अगला प्रश्न है, अमरकंटक से कौन सी नदी नहीं निकलती है? तो इसका आंसर होगा जोहिला, क्योंकि नर्मदा, सोन, महानदी ये सभी अमरकंटक पहाड़ियों से ही निकलती हैं। दामोदर किसकी सहायक नदी है? तो इसका आंसर होगा हुगली। ठीक है, हुगली, ये नदी कहाँ है? कलकत्ता में, वेस्ट बंगाल। सुंदरवन डेल्टा किसका है? तो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी मिलकर सुंदरवन डेल्टा बनाती हैं, और ये पूरे विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। ठीक है, प्रायद्वीपीय नदियां समानता होती हैं, बारहमासी नहीं, मौसमी। ठीक, बारहमासी मतलब जो साल के 12 महीने बहती हैं, ये प्रायद्वीपीय नदियां नहीं, ये नॉर्थ इंडियन, जैसे कि गंगा, सिंधु, ये सभी बारहमासी हैं। और लेकिन प्रायद्वीपीय जितनी भी नदियां हैं, एक नदी को छोड़ करके सब मौसमी है। और कौन सी नदी जो प्रायद्वीपीय है फिर भी 12 महीने बहती है, उसको आपको कमेंट में बताना है। ठीक है, अगला प्रश्न है, किस नदी का अधिकांश अफवाह भारत से बाहर है? तो इसका आंसर होगा सिंधु। और सिंधु नदी ही पाकिस्तान की राष्ट्रीय नदी है। भारत की पुरानी नदी, सबसे पुरानी नदी किसे माना जाता है? तो इसका आंसर होगा
नर्मदा। तो दोस्तों ये थे आज के 30 प्रश्न। सारे क्वेश्चंस बहुत ही अच्छे हैं। आपको अपना स्कोर कमेंट में बताना है, और अगर आप वीडियो में जितने भी क्वेश्चंस मैंने बताए सबके डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन भी चाहते हैं तो आपको कमेंट में बता देना है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।